हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में आपको न्यू चैप्टर शुरू करवाया था जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो कुछ फॉर्मूले आपको याद करवाए थे, ड्राइव कराए थे। तो आई होप आप सबने उनको याद कर लिया है, समझ लिया है और उनके नोट्स भी बना लिए हैं। तो बच्चों, आज हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की exercise 7.1. very first question is write the antiderivative of the following functions. देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x का एंटी-डेरिवेटिव निकालना है। तो बच्चों, एंटी-डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन हम ये बता चुके हैं। तो सिंपली हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूले याद करवाए थे sin x का माइनस cos x प्लस c। तो sin x का इंटीग्रल माइनस cos x प्लस c क्यों होता है? क्योंकि डेरिवेटिव अगर आप माइनस cos x प्लस c का करोगे तो देखिए cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस, तो c का डेरिवेटिव जीरो। तो दैट्स व्हाई माइनस cos x प्लस c का डेरिवेटिव sin x है, इसलिए sin x का इंटीग्रल माइनस cos x प्लस c है। तो ये हम बता चुके हैं सब कुछ। फिर हमने बोला था कि cos x का इंटीग्रल कितना होता है? sin x प्लस c। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि sin x प्लस c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos x होता है, क्योंकि इसका cos और कांस्टेंट का जीरो। तो बच्चों, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल कैपिटल fx प्लस c तभी होगा, किसी भी स्मॉल fx का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x कैपिटल fx प्लस c तभी होगा अगर इस राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव ये स्मॉल fx होगा। तो बच्चों, ये तो डेफिनेशन है। तो अब हम नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ sin ax प्लस b, न्यू टाइप। sin x का इंटीग्रल cos x का इंटीग्रल पता है, अब टाइप है sin ax प्लस b का इंटीग्रल बताओ। तो सिंपली याद करो, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x है, तो sin ax प्लस b का इंटीग्रल माइनस cos ax प्लस b है ओवर a। लर्न दिस फार्मूला। तो बच्चों, sin ax प्लस b का इंटीग्रल माइनस cos ax प्लस b है ओवर a। a कौन है? x का कोफिशिएंट। तो बच्चों, इसका इंटीग्रल ये क्यों है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है। चेक करें, तो डेरिवेटिव राइट हैंड साइड का चेक करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। देखिए, माइनस एज इट इज, कांस्टेंट एज इट इज। तो cos का डेरिवेटिव कितना होता है? ये डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ा था हमने, cos का माइनस sin ax प्लस b। और चेन रूल क्या बोलता है? इस ax प्लस b का भी डेरिवेटिव करो। ax का कितना है? a into 1, b का 0, तो ये c का डेरिवेटिव 0। तो देखिए, ये a से a कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो sin ax प्लस b। तो sin ax प्लस b का इंटीग्रल माइनस cos ax प्लस b ओवर a प्लस c क्यों होता है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव sin ax प्लस b है। हमने प्रूव कर दिया। सिंपली आपको तो लर्न रखना है कि ये क्यों याद करना है, तो याद कर लो sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, और अगर ऐसी टाइप आ गई sin ax प्लस b तो उसका इंटीग्रल माइनस cos ax प्लस b। लेकिन डिवाइड में x का जो भी कोफिशिएंट है वो लिख लेना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई पूछता है कि sin 3x प्लस 7 का इंटीग्रल चाहिए, तो ये टाइप क्या है? देखिए, sin ax प्लस b, तो इसका इंटीग्रल माइनस cos ax प्लस b ओवर x का कोफिशिएंट प्लस c। तो इसका इंटीग्रल ये क्यों है? क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने कैसे लर्न करना है? sin ax प्लस b का इंटीग्रल माइनस cos ax प्लस b ओवर x का कोफिशिएंट। इन द सेम वे, अगर आपसे cos ax प्लस b का इंटीग्रल कोई पूछ ले, देखिए बच्चों, अगर cos ax प्लस b का इंटीग्रल निकालना है तो इंटीग्रल ऑफ cos
ax plus b। हमने तो याद किया है cos x का इंटीग्रल, इट इज sin x plus c। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव cos x होता है। अगर sin x plus c का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो cos x आएगा, तो इसका मतलब cos x का इंटीग्रल sin x plus c होगा। अब क्या चेंज हुआ? अब x नहीं है, ax plus b है, तो cos ax plus b का इंटीग्रल सिंपली sin x plus b। लेकिन जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसको आपने नीचे लिख देना है प्लस c। तो ये कोई चेन रूल नहीं है कि इसका डेरिवेटिव कर दो ना, ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि आप बच्चों को ऐसे कहोगे कि हाँ जी सर ऐसे तो cos ax स्क्वायर प्लस b का इंटीग्रल इट इज नॉट इक्वल टू sin ax स्क्वायर प्लस b ओवर इसका डेरिवेटिव। ये गलत है, इट इज रॉन्ग। इसका इंटीग्रल ये क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ फॉर्मूले की टाइप समझनी है। ओके, sin ax प्लस b का इंटीग्रल, हाँ जी बच्चों, sin ax प्लस b का इंटीग्रल सिंपली माइनस cos ax प्लस b डिवाइड बाय a। इसी तरह से cos ax प्लस b का इंटीग्रल क्या बनेगा? sin ax प्लस b ओवर a प्लस c को लगानी है। तो दो फॉर्मूले हमने आज याद किए और समझे कि कैसे बने। इसका इंटीग्रल याद कैसे किया? साइन का इंटीग्रल माइनस कोस, लेकिन x की जगह पे अगर ax प्लस b आ जाए, सिंपली ax प्लस b, a b कुछ भी हो सकते हैं कॉन्स्टेंट्स, सिंपली ax प्लस b। हाँ जी, ax स्क्वायर नहीं बच्चों, नेवर कंफ्यूज विद दिस, ओनली ax प्लस b, लीनियर। तो इसका इंटीग्रल ये होगा और जो भी x का कोएफिशिएंट होगा साथ में वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा इन द सेम। अच्छा, इसी तरह हमने e की पावर x का इंटीग्रल पढ़ा है, कितना होता है? e की पावर x ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करोगे तो वो e की x आएगा। तो डेफिनेशन कहती है कि इसका इंटीग्रल ये क्यों है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है। तो कोई बच्चा बोलते हैं सर e की पावर 2x का इंटीग्रल करना है हमें, तो इसका मतलब टाइप क्या बन गई? e की पावर ax प्लस b। तो अगर इसका इंटीग्रल करना है तो e की पावर x का e की x है, लेकिन x की जगह पे ax प्लस b है और नीचे क्या आएगा? जो भी x का कोएफिशिएंट होगा। तो नेवर कंफ्यूज, इसका इंटीग्रल इस तरीके से नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हम इसका डेरिवेटिव नहीं कर रहे, हम सिंपली x का कोएफिशिएंट लगा रहे हैं। क्यों नहीं होगा? ऐसा क्यों नहीं होगा? इसका इंटीग्रल ये तभी होगा अगर इसका डेरिवेटिव ये होगा, तो होगा ही नहीं, आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब आज तुम्हें समझ लगी कि हमने नॉर्मली sin x का इंटीग्रल निकालना सीखा, cos x का निकालना सीखा। अब हमने sin ax प्लस b का इंटीग्रल निकालना सीखा, cos ax प्लस b का इंटीग्रल निकालना सीखा। तो वी हैव क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट सम, राइट द एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रेशन। तो बच्चों sin ax प्लस b इसका इंटीग्रल होता है माइनस cos ax प्लस b। आप सिंपली लर्न कर लो ओवर a, ठीक है? इसका इंटीग्रल ये होता है। तो क्या ये इससे कंपेयर हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर मैं a की जगह पे 2 रख देता हूं, b की जगह पे 0 रख देता हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा, देखिए बच्चों, b की जगह पे 0, वही है sin 2x का इंटीग्रल, इट इज माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। व्हाट इज दिस आंसर? इंटीग्रल को आप i से डिनोट कर सकते हो, इंटीग्रल को i से डिनोट कर सकते हो। तो sin का इंटीग्रल, sin ax प्लस b का इंटीग्रल माइनस cos ax प्लस b, b तो 0 है और नीचे a। तो बच्चों इसका इंटीग्रल ये है, क्यों है? वेरीफाई कर लेते हैं। अगर इस राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव ये आ गया तो हमारा आंसर ठीक है। तो चेक करें बच्चों, हमने डेरिवेटिव किया, जो हमने आंसर लिखा है। आप ये एग्जामिनर को बता सकते हो, देखिए कांस्टेंट एज इट इज, cos का डेरिवेटिव कितना होता है? डेरिवेटिव में क्या होता है? इस 2x का डेरिवेटिव किया जाता है, इसमें डेरिवेटिव नहीं होगा। देखिए बच्चों c का कितना होता है? 0। ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज sin 2x।
तो साइन को एक्सटेंड कर रही है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट भी है, थोड़ा सा आपको समझने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार आप स्टार्ट हो गए फिर नहीं रुकते। तो क्वेश्चन नंबर 2 वी है, देखिए बच्चों, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रल cos 3x dx। तो टाइप इज व्हाट? cos x का इंटीग्रल होता है sin x, हमने लर्न किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव cos x होता है। तो हमें आज हमने बताया cos ax plus b का इंटीग्रल sin ax plus b होगा ओवर a plus c, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है। तो याद रखो, एंगल में लीनियर होना चाहिए। अगर गलती से स्क्वायर क्यूब आ गया तो ये फॉर्मूला ऐसे नहीं अप्लाई होगा। तो देखिए बच्चों, cos ax plus b, a की जगह पे कौन आ गया? 3, b की जगह पे 0, तो वी हैव sin, देखिए a की जगह पे 3, b की जगह पे 0, इसका मतलब cos 3x का इंटीग्रल sin 3x डिवाइड बाय 3, लास्ट में c को बच्चों लिखना ही लिखना है। तो व्हाट इज द, इसका आंसर ये है। आपको रीजन तो देना पड़ेगा ना एक लाइन का सम में, बिकॉज d बाय dx ऑफ sin 3x ओवर 3 प्लस c करके दिखाएंगे। देखिए कांस्टेंट एज इट इज, sin 3x का डेरिवेटिव, वो तो डेरिवेटिव चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, cos 3x, और एंगल 3x का डेरिवेटिव 3, c का डेरिवेटिव 0। तो देखिए दिस इज द रीजन, इट मस्ट बी गिवन, बिकॉज छोटा सा सम है, इसका रीजन भी बता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, हाँ जी बच्चों, थर्ड, e की पावर 2x, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x, e की x प्लस c, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है। तो अगर e की पावर x की जगह पे ax प्लस b बन जाता है, तो इसका आंसर है ax प्लस b ओवर a। x का कोएफिशिएंट नीचे आएगा, देयरफॉर हमारे पास a की जगह पे कौन है? 2, b की जगह पे कौन है? 0 नहीं है। देखिए 2, b की जगह पे 0, a की जगह पे 2, तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x, e की पावर 2x ओवर 2 प्लस c। आई होप समझ आ रहा है सबको। तो इंटीग्रल कौन है? i से डिनोट कर दो बच्चों, तो फॉर्मूला हमने ऐसे लिख दिया। तो रीजन बताओगे ना, बिकॉज इसका इंटीग्रल ये क्यों है? बिकॉज जो आपका आंसर आया उसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, चेक करें। तो देखिए 1/2 एज इट इज, e की 2x का डेरिवेटिव क्या किया था हमने? डेरिवेटिव चैप्टर में e की 2x इनटू 2x का डेरिवेटिव, और c का 0, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये रीजन हमें बताना है। फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों साथ साथ करना है ये चैप्टर, इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b होल रेज़ टू पावर 2, इसका इंटीग्रल करना। तो जैसे अभी बताया आपको, x की पावर n का इंटीग्रल पावर रूल से होता है। ओके, सो ये हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो जो इंटीग्रल ऑफ x की पावर n, इट इज इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। इन द सेम वे, अगर x की जगह पे कौन आ गया? ax प्लस b, तो फार्मूला तो सेम रहेगा, क्योंकि x की जगह पे ax प्लस b आ रहा है, तो जो फार्मूला सेम है। क्या करेंगे? x की जगह पे ax प्लस b रख देंगे। पावर रूल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है? जो भी x का कोएफिशिएंट है वो साथ में नीचे आ जाएगा। आई होप क्लियर सबको। तो इंटीग्रल ऑफ x की पावर n इज गिवन बाय पावर रूल, दैट इज इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। इन द सेम वे, अगर x की जगह पे ax प्लस b आ जाता है, बच्चों याद रखो ax स्क्वायर प्लस b है, फिर नहीं बनेगा। उसका रीजन बताता हूं, मैं बता चुका हूं। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? x की जगह पे आपको ax प्लस b रखना है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन एट द एंड x का जो कोएफिशिएंट होगा वो नीचे होगा। इसका इंटीग्रल ये क्यों है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल ये क्यों है? क्योंकि जब इसका आप डेरिवेटिव करोगे, ये करके दिखाएं, देखिए इसका डेरिवेटिव करना है बच्चों, तो कांस्टेंट को
एज इट इज रहेगा नीचे वाला। तो इस पे पावर को बुला दो, तो पावर को क्या बोलती है, पावर को नीचे उतार दो, इसकी पावर में एक माइनस कर दो, तो n+1 में 1 माइनस कर दो, कर दिया। और ax + b का डेरिवेटिव भी जानते हैं, पावर रूल, पावर नीचे, एक पावर कम होगी और ax + b का डेरिवेटिव a × 1 + 0, तो बच्चों a बन गया। तो ये a से a कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, n+1 से n+1 हो गया। तो आई होप क्लियर है सबको, अब क्लियर है सबको ना बच्चों। तो दिस इज सेम टाइप, इंटीग्रल को i से डिनोट करेंगे। तो बच्चों ax + b raised to power n, फॉर्मूला क्या है, ax + b इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, साथ में x का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा a। दिस इज द आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ रही है सबको? तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, देखिए बच्चों, sin 2x - 4 e दी 3x dx। और प्रैक्टिस हो गई है, डायरेक्ट कर देते हैं। तो इंटीग्रल को i से डिनोट कर सकते हैं, तो वही है, यहाँ पे एक sin x है, एक बीच में -1 का साइन है। अगर एक से ज्यादा बच्चों फंक्शंस हो, जैसे ये इसमें प्लस का तो माइनस, अगर एक से ज्यादा टर्म्स हो, चाहे वो प्लस के साथ जुड़े चाहे माइनस के साथ, आप दोनों का अलग अलग इंटीग्रल कर सकते हो। इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों एक स्टेप में करते हैं हमको। फॉर कांस्टेंट हम बता चुके हैं, जब भी कांस्टेंट किसी की फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इंटीग्रल के साइन से बाहर ले जा सकते हो। अभी हमने बताया साइन, अभी बताया ना बच्चों, पीछे करके आए हैं, तो लिख दिया सीधा साइन का cos 2x और x का कोएफिशिएंट कौन है 2, अभी आपको बता चुके हैं। e की 3x का e की 3x और x का कोएफिशिएंट कौन है 3, तो दिस इज द आंसर। तो बच्चों आज हमने 5 सम्स किए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।